ईरान ने जो कहा था अपना वादा पूरा कर दिया। कल रात ईरान द्वारा छोड़ी गई इजरायली आसमानों में बैलिस्टिक मिसाइलों की आवाज़ सुनाई दी है और अभी हाल ही में दिन के समय में भी ये युद्ध जारी है। ईरान की तरफ से इजरायल की तरफ हमले किए जा रहे हैं और उधर इजरायल भी ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। उधर ईरान का हैकर हंडाला ग्रुप भी एक्टिव हो चुका है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ कल रात और क्या कुछ चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। तमाम चीज़ों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में शुरू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल ईरान ने इसराइल को पहले ही धमकी दी थी कि अगर तुम लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला करते हो तो तुमको हमारी मिसाइलों को झेलनी पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर हमारी मिसाइलों की बौछार हो जाएगी। और इसराइल कहाँ मानने वाला था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको कहा था कि इसराइल चाहता है यही है कि ये डील रद्द हो जाए और फिर से ये युद्ध शुरू हो जाए। और इसीलिए इसराइल ने बिना कुछ सोचे समझे लेबनान की राजधानी बैरूत के ऊपर हमला कर दिया और फिर इसके रिस्पॉन्स में ईरान एक्टिव हो चुका, IRGC एक्टिव हो चुकी और रात भर इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों की आवाज़ सुनाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 11 या 12 ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हालांकि इसराइल का कहना है कि हमने उनमें से मैक्सिमम बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। वैसे मेरे सामने सिर्फ ऐसे एक ही वीडियो आई जिसमें वाकई ये देखा जा रहा है कि हाँ, इसराइल ने ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। आप इस वीडियो को देखिए। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसा इसराइल दावा कर रहा है कि हमने ईरान की सभी मिसाइलों को या ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। आप इस वीडियो को भी देखिए। जेरूसलम का इलाका जहां पर ईरान की मिसाइल जाकर हिट हुई। फिर ईरान द्वारा इन हमलों के बाद इसराइल की तरफ से भी ईरान के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। IRGC का कहना है कि हमारे ऊपर जो इसराइल ने रात हमले किए, ये हमले इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके किए गए। इराकी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके ये हमले हमारे ऊपर या तो लड़ाकू विमानों से किए गए या फिर भूमध्य सागर में स्थित नौसैनिक संपत्तियों द्वारा हमारे ऊपर इसराइल की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है, जिसमें इस्फहान प्रांत का नजबतान, तेहरान और तबरीज शामिल है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB और IRNA के अनुसार ईरान के अंदर भी रात भर इन शहरों में विस्फोटकों की आवाज़ सुनाई दी। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई कि ईरान ने पहले इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और फिर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ये अब से तकरीबन 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब भी इसराइल पर तकरीबन 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। उत्तरी इसराइल में तेल अवीव, हाइफा, नाजरेत, टिबोरियास, एकर और अफला सहित कई क्षेत्रों में इसराइल के अंदर अब भी रेड अलर्ट जारी है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ईरान के हमलों की दर से ऐसा प्रतीत होता है कि या तो ईरान जैसे को तैसा जवाब दे रहा है या फिर इसराइल की अवरोधक मिसाइलों को खत्म करने के लिए ईरान इसराइल पर धीरे धीरे हमले कर रहा है। उधर ईरान का हैकर ग्रुप हंडाला ये भी एक्टिव हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हैकर समूह हंडाला इसराइल के बुनियादी ढांचे और IDF पर साइबर हमले करेगा। उनकी आखिरी चेतावनी इसराइल पर हमले शुरू होने से कुछ घंटे पहले दी गई थी। हंडाला के मुताबिक आज अंत की शुरुआत है। हंडाला आपको दुश्मन की सेना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले सबसे विनाशकारी साइबर हमलों को देखने के लिए आमंत्रित करता है। कोई भी देश इतना दूर नहीं है, कोई भी सर्वर सुरक्षित नहीं है और कोई भी इंटरनेट पहुंच से बाहर नहीं है। देखते रहिए, शायद अभी आपके सिस्टम में एक खतरा मंडरा रहा है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हंडाला ने आखिर में कहा, कुछ लोगों के लिए हमारे पास केवल एक ही संदेश है और वो संदेश ये है कि आपको अपने विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ेगी, ना केवल अपने ठिकानों में बल्कि अपनी दैनिक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के मूल में भी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, हंडाला ने बिल्कुल साफ एंड क्लियर कह दिया कि अब हमारे हमले IDF के ऊपर भी होंगे और इसराइल के बुनियादी ढांचे में भी हो गए और इसराइल के अंदर कोई भी नेटवर्क सुरक्षित नहीं है, कोई भी सर्वर सुरक्षित नहीं है और अब इसराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उधर ये एक बहुत बड़ा अकाउंट है, मोसाद कमेंडेटरी, तकरीबन 1 मिलियन फॉलोवर है इस अकाउंट के और काफी बड़े बड़े लोगों ने इस अकाउंट को फॉलो किया हुआ है। इस अकाउंट ने ईरान के अंदर हुए इसराइल के हमलों की एक वीडियो दिखाई है। आप इस वीडियो को देखिए। फिलहाल इस जंग में इन हमलों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नुकसान ईरान का भी हो रहा है और इसराइल का भी हो रहा है, बट एग्जैक्टली ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोगों की मौत हो गई और आखिर कितना नुकसान हुआ। उधर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों से तेहरान के साथ हमारी बातचीत को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम बैरूत पर इसराइल द्वारा किए गए हमले से भी बिल्कुल नाखुश है और हम नहीं चाहते थे कि इसराइल लेबनान के ऊपर हमले करे। और इसराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत
बेरूत पर हमला करके ईरान को उकसाया है, ईरान को हमला करने के लिए मजबूर किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, हमने उस हमले से कुछ घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की थी और उनसे कहा था कि तुम ईरान के ऊपर हमला मत करना, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल ने ईरान पर हमला किया। इसी तरह एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि अमेरिकन सेना कल रात जो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उस हमले में इसराइल के साथ नहीं थी। फिलहाल इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के नागरिक है उनसे ये कहा था कि तुम बंकरों के करीब रहना, लेटेस्ट अपडेट पर नजर रखना और तुमसे जितना हो सके सावधानी बरतना। बस मैं आपको ये रिपोर्ट इसलिए याद दिला रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले से शायद 2 दिन पहले ये बात कही थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जानता था कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेंगे, और अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो फिर जाहिर बात है कि ईरान भी इसराइल के ऊपर हमला करेगा, और हो सकता है कि ईरान खाड़ी के देशों के ऊपर भी हमले करने शुरू कर दें। वैसे अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हम इस हमले में शामिल नहीं है, और हमने बेंजामिन नेतन्याहू से भी कहा था कि तुम ईरान के ऊपर हमला मत करो। लेकिन इस जंग से पहले जो तकरीबन 40 दिन की जंग हुई, उस जंग में इसराइल की जो हालत हुई, उस हालत को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल ईरान के ऊपर अपने दम पर हमला ना करेगा। हो सकता है अमेरिकी सेना अब तक डायरेक्टली इस जंग में ना कूदी हो, लेकिन अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो जाहिर बात है अमेरिका को इस जंग में आना ही होगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के पास पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप की क्या एब्सटेन है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम समझौते के बहुत करीब है, और मुझे लगता है कि इस आने वाले सप्ताह के सोमवार या मंगलवार या बुधवार को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं या नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसराइल चाहता ही नहीं कि ये डील हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा जब ये सीज फायर हुआ था, टेम्पररी जैसे कैसा भी सीज फायर हुआ था, उस सीज फायर के दौरान लेबनान के ऊपर इसराइल ने अपने हमलों को बढ़ा दिया था, और अब से कुछ दिन पहले से ईरान की तरफ से धमकियां लगातार आ रही थी कि तुम लेबनान के ऊपर हमले मत करो, बेरूत के ऊपर हमले मत करो। लेकिन इसराइल कहाँ मानने वाला था, वो तो चाहता है यही है कि ये युद्ध शुरू हो जाए, और इसीलिए उसने लेबनान के ऊपर, बेरूत के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, जिसकी रिस्पॉन्स में ईरान ने भी इसराइल के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, इंशाल्लाह फिर से कुछ बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा।